हेलो दोस्तों, मैं पूजा कौर। आप देख रहे हैं AIB न्यूज़, जिस पे है जनता का भरोसा। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। रिवोक कर दिया है शेख हसीना का वीजा आफ्टर बांग्लादेश आउटस्टर। इतनी ज्यादा अजीब बात है, इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए, बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है कि शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी। इनके देश में अराजकता मची हुई है, पता नहीं कि आर्मी कंट्रोल में है, इंटरिम सरकार कंट्रोल में है, बेसिकली कैसी गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। इसी बीच ये भी न्यूज आती है कि बांग्लादेश में जो मिनॉरिटीज हैं उन पे कई जगह अटैक हुए हैं। इस सब के बीच में सडनली ये न्यूज आनी स्टार्ट हो जाती है कि यूएसए ने अब शेख हसीना का वीजा रिवोक कर दिया है, मतलब कि शेख हसीना यूएस एंटर नहीं कर सकती। यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इंडियन मीडिया, बांग्लादेश मीडिया में, और आप नोट करोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हैज यूएस कैंसल्ड शेख हसीना वीजा। नाउ ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि सबसे पहले ये न्यूज दुनिया के सामने रिलीज करी थी एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने, और यहाँ पे आप देख पाओगे वो ट्वीट ये कह रहे हैं कि देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, आप अगर यूएस गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछोगे ना कि क्या आपने शेख हसीना का वीजा कैंसिल कर दिया है, तो यूएसए के कोई स्पोक्समैन या फिर उनकी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल डायरेक्टली इस पर रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि ये एक सीक्रेटिव इशू होता है, इस पर यूएस ओपनली बात नहीं करता। मगर कई जर्नलिस्ट यूके में, यूरोप में, इवन अमेरिका में ये क्लेम कर रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट के सोर्सेज से जब प्राइवेटली पूछा गया कि क्या यहाँ पर शेख हसीना का वीजा ये रिवोक कर दिया गया है, तो वहां पे कंफर्मेशन आई कि हाँ बिल्कुल। और अजीब बात है कि जैसे ही वो पीएम की पोस्ट से हटी, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यूएस वेट कर रहा था कि जैसे ही ये पीएम की पोस्ट से हटे, सबसे पहले तो यूएस का दरवाजा तो इनके लिए कर देना चाहिए बंद। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये यूनाइटेड किंगडम जा पाएंगी, क्योंकि देखो इनकी जो फैमिली है, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, ये या तो यूरोप में है या फिर यूएस में है, या फिर आप कह सकते हैं यूके में भी कई लोग रहते हैं, वो यूरोपीय हो गया, मगर आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन के बाहर है। तो यूएस ने तो ओपनली वीजा ही रिजेक्ट कर दिया है। यूके से देखो इशू यहाँ पर यह आ रहा है कि इनको असाइलम वीजा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। यूके की गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा संकेत नहीं दिया है कि देखिए किसी कंट्री की फॉर्मर पीएम है, अभी रिजाइन किया इन्होंने, इनकी पार्टी पर अटैक हो रहा है आज के समय। तो यूके जो एक बार को बहुत सारे असाइलम सीकर्स की एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहाँ पे असाइलम आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर भी लग रहा है कि शेख हसीना को पहुँचने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो यूके, यूएस ने ऑलमोस्ट अपने दरवाजे बंदी कर दिए हैं। यूएस ने तो बंद कर ही दिए दरवाजे, यूके ने भी काफ़ी हद तक दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या शेख हसीना भारत में ही रहेंगी लंबे समय तक, या फिर ये दुबई चली जाएंगी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, देखो शेख हसीना अगर भारत में रहती है तो कल को अगर बांग्लादेश में जो भी सरकार बनती है, जो मिलिट्री के अंडर हो या जैसे भी जो भी सरकार वहाँ पे बनती है, वो लोग एक बार को ना जिस तरीके से नेपाल के केपीओली करते थे, एक इशू पकड़ लिया, उस इशू पर स्टेटमेंट्स दे देकर नेपाल इंडिया के रिलेशंस खराब किए। बांग्लादेश में भी एक लीडर ऐसी कमेंट कर सकता है कि देखिए शेख हसीना जिन्होंने कई स्टूडेंट्स को मरवा दिया, इंडिया ने उनको बचा के रखा हुआ है, वो इंडिया में रहती है आज के समय। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लगता नहीं है कि इंडिया लंबे समय तक चाहेगा कि ये इंडिया में रहे। मोस्ट प्रॉब्ली ये दुबई, या फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि शायद ये फिनलैंड भी चली जाए, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एज वेल।